नमस्कार साथियों, सदन का विषय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा नहीं बल्कि विषय के 3 पहलू अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की भी यात्रा है। जब मैं संविधान की यात्रा को देखती हूँ जो 1950 से आरंभ हो, आपातकाल के जंजाल से निकल एक विकसित भारत की संकल्पना में सार्थक सिद्ध नजर होती है, जिसकी बदौलत हम सभी समान हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप फूस के आसन पर बैठे हैं या सिंहासन पर, आप रथ पर हैं या पथ पर, आप नदी के नीर पर हैं या महल के प्राचीर पर, सभी के पास समान अधिकार है, समान अवसर है। हम वोट कर सकते हैं तो व्यंग्यात्मक चोट कर सकते हैं, हम नेता अभिनेता बन सकते हैं, नायक विधायक बन सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ा सकते हैं और मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। परंतु महोदय, इन 75 वर्षों की यात्रा में हम अधिकारों को अधिक प्राथमिकता देते हैं और कर्तव्यों को नगण्य कर देते हैं। प्राचीन धरोहरों पर खुद का नाम लिखने वाले ये हाथ जब ट्विटर पर पढ़ते हैं तो अच्छी शासन व्यवस्था की मांग करते हैं। विद्यालय के त्याग से पहले स्कूलों के क्लासरूम के बेंच और पंखे तोड़ने वाले छात्र वेब सीरीज के नाम पर क्रिकेट के स्कोर तो फराटे से बताते हैं, लेकिन संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य पूछ लो तो मौन हो जाते हैं। तब आश्चर्य होता है। इन 75 वर्षों की यात्रा में हम औपनिवेशिकता से भारतीयता की ओर अग्रसर हुए हैं या चरितार्थ होता है जब अंडमान के द्वीपों का नाम अंग्रेजों की जगह हमारे शहीदों के नाम पे रखा जाता है। आईपीसी की धाराओं का भारतीयकरण भारतीय न्याय संहिता BNS के रूप में होता है। आजादी से अमृत काल के ये 75 वर्ष आगामी 25 वर्षों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जहां वोकल फॉर लोकल की बात हो, हर जिले का अपना एक उत्पाद हो और हर प्राइस टैग के पीछे मेड इन भारत का चिन्ह साथ हो। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सभी कार्य सरकारों से नहीं, कुछ संस्कारों से भी होते हैं। सरकार हमें 1 रुपया दे सकती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक पूर्णता 1 रुपया पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए एक से करने से नहीं बल्कि एक के करने से होगा और इसमें भी अंतर केवल एक का है। तो चलिए संविधान की प्रस्तावना की शैली में आज ये हम प्रण लें कि हम भारत के नागरिक संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को अपने उद्देश्यों में अधिकृत, अधिनियमित और अंगीकृत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।